अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज मैं जा रही थी इकिया, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी विज़िट करवाऊँ इकिया का। इकिया स्वीडन की कंपनी है, लेकिन पूरी दुनिया में इनके बहुत सारे स्टोर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये सहूलत मौजूद है कि आपको फर्नीचर जब आप बाय करते हैं कोई, तो वो आपको रेडी बिल्कुल घर पे डिलीवर किया जाता है। लेकिन यूरोप में ये ट्रेंड मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप जब कोई फर्नीचर बाय करते हैं, तो वो आपको वो असेंबल करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है वो इकिया को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इनका फर्नीचर जो है वो असेंबल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। लेकिन फर्नीचर के अलावा भी यहाँ पे घर से रिलेटेड जो है वो हर चीज़ मौजूद होती है। घर में जो भी सामान की हमें ज़रूरत होती है, वो यहाँ से तकरीबन सब कुछ मिल जाता है। ये स्टोर मेरे घर के बहुत करीब है, तो मुझे चाहिए थे कुछ बर्तन, तो मैंने सोचा कि मैं इकिया से ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पहले भी जो बर्तन मौजूद हैं, वो ऑलमोस्ट सारे मैंने इकिया से ही बाय किए हुए हैं। जो लोग इकिया से शॉपिंग करते रहते हैं, उन्हें ये आइडिया है कि यहाँ पे आराम से पूरा दिन निकल जाता है। आप लेने कुछ आते हैं और लेके बहुत कुछ जाते हैं। लेकिन मेरे पास आज पूरा दिन मौजूद नहीं था, मेरे पास सिर्फ़ 2 आवर्स थे और मैंने वापसी पे बच्चों को स्कूल से पिक करना था। मैं गाड़ी पे भी नहीं आई थी और इसलिए मैंने जो भी सामान लेना था वो बहुत सोच समझ के लेना था, क्योंकि वो मैंने उठा के लेके जाना था। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबसे पहले इनका मैप देखा एंट्रेंस पे। लास्ट ईयर से स्टोर की रेनोवेशन चल रही थी। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी हिस्से उन्होंने बंद किए हुए थे, क्योंकि रेनोवेशन हो रही थी। लेकिन अब इन्होंने ये वो सारा एंट्रेंस का डिस्प्ले, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एंट्रेंस का डिस्प्ले है, ये बाथरूम का पोर्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ अपने डिज़ाइंस जो हैं वो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने शो किए हुए थे, और जो भी इनके टाइल्स की कलर स्कीम और अलमारियों की और बाथरूम को किस तरह से सेट कर सकते हैं, इन्होंने सब कुछ जो है ना वो ये डिस्प्ले में मॉडल्स लगाए हुए थे, जो कि बहुत अच्छे नाइस लग रहे थे। यहाँ यहाँ पे मैं इनके बाथरूम के डिज़ाइंस देखने में बिज़ी हो गई, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने तो किचन वाले पोर्शन में जाना था। और यहाँ पे मैं आ गई थी जी किचन की साइड पे, और किचन में सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आई थी वो थी प्लेट्स। ये सारा प्लेट्स का पोर्शन था, और जो प्लेट्स मुझे चाहिए थी वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ये सारी तकरीबन न्यू कलेक्शन थी, और फ़िलहाल मुझे न्यू कलेक्शन में से कुछ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए थी सिंपल वाइट प्लेट्स। हम अपने घर में डेली बेसिस पे यही बर्तन यूज़ करते हैं, और अगर टूट भी जाएँ तो कोई अफ़सोस नहीं होता, हम यहीं से आके फिर रीस्टॉक उसे कर लेते हैं। ये प्लेट्स लेने का यही मकसद होता है कि सेट ख़राब नहीं होता, आप जितनी चाहे ले लें। नॉर्मली घरों में जो है वो प्लास्टिक के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, और जो शीशे के और कांच के बर्तन हैं वो मेहमानों के लिए रखे जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर में भी कांच के और शीशे के बर्तन ही यूज़ करने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो बेहतर ये है कि डेली बेसिस पे जो हैं वो शीशे के बर्तन यूज़ किए जाएँ। अगर शीशे के बर्तन नहीं यूज़ कर सकते, तो प्लास्टिक से बहुत दर्जे बेहतर है कि आप स्टील के बर्तन यूज़ करें। इवन कि जो खाना बच जाता है और उसे आप फ्रिज में रखते हैं, तो वो भी शीशे के बॉक्सेस में ही रखना चाहिए। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने फ्रिज का एक डिस्प्ले बनाया हुआ था, और इस चीज़ को इनकरेज किया हुआ था कि आप ये शीशे के बॉक्स ही बाय करें फूड स्टोरेज के लिए। अब यहाँ पे ये बहुत कॉमन हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ जी ग्लास के पोर्शन में। यहाँ पे इन्होंने ग्लास का भी न्यू डिस्प्ले बनाया है, और मुझे ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा। दूर से ही नज़र आ रहा था कि कौन से डिज़ाइन के ग्लास किस साइड पे हैं। लेकिन मुझे चाहिए थे बिल्कुल सिंपल घर में यूज़ के लिए, तो मैंने ये वाले ग्लास बाय किए थे। और इसके बाद जी इन्होंने अपनी जो बॉटल्स डिस्प्ले की हुई थी, ये ऑलरेडी मेरे पास हैं बॉटल्स, और ये बहुत अच्छी होती हैं। और न्यू कलेक्शन में मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा था बॉटल्स का, तो फिर मैंने ये ले ली थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था पैन्स का पोर्शन। इसमें सारे फ्राइंग पैन्स और कुकिंग पॉट्स, और ये डिफरेंट साइज़ेज़ की और डिफरेंट मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे IKEA पे अवेलेबल होती है। ये वो बर्तन हैं जो हमने रोज़-रोज़ नहीं खरीदने होते, और ये जब हम एक दफ़ा बाय करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। इसलिए ये हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही खरीदने चाहिए।
नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था बेकिंग का पोर्शन, और यहाँ पे बेकिंग से रिलेटेड तकरीबन हर बर्तन मौजूद था। और स्वीडन में मुझे लगता है कुकिंग से ज़्यादा जो है वो बेकिंग की जाती है। और बेकिंग से मेरा मतलब है कि जैसे ये चिकन और वेजिटेबल्स ये ज़्यादातर बेक करके खाते हैं। ऑयल में फ्राई करने से बेहतर है कि बेक करके खाया जाए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को भी स्कूल में बेकिंग थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, जैसे कप केक्स और ये वो, तो इसलिए यहाँ पे सब चीज़ें इजीली जो है वो अवेलेबल होती हैं बच्चों से रिलेटेड भी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ गया जी होम डेकोरेशन का, और यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोर किया था। मुझे लगता है इन्होंने अपना कोई न्यू डिज़ाइनर हायर किया है इकिया वालों ने, क्योंकि आज से पहले जब भी मैं आई हूँ तो इकिया बहुत बोरिंग सा लगता था। नो डाउट कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी अच्छी होती है इनकी प्रोडक्ट्स की, लेकिन इनका डिस्प्ले कभी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कोई न्यू डिज़ाइनर या जो न्यू स्टाइलिस्ट है वो कोई हायर किया है। मेरी शॉपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने जो भी लेना था वो सिर्फ किचन के पोर्शन से लेना था, और यहाँ से मैं एग्ज़िट करना चाह रही थी, लेकिन ये सारे जो पोर्शन है मेरे एग्ज़िट के रास्ते में ही आए। ये कारपेट वाला एरिया आ गया था और इसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई थी, और आप सब देखने वालों ने पहचानना है। हो सकता है ये आपकी गाय की खाल हो जो लास्ट ईयर कुर्बानी की थी, और यहाँ पहुँचते-पहुँचते ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गई है। बचपन से ही हमें बताया जाता था कि ये जो कुर्बानी की खालें होती हैं ये बैरून मुल्क भेजी जाती हैं और बहुत एक्सपेंसिव बिकती हैं। तो आज ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा है कि वाक़ई इतनी एक्सपेंसिव बिकती हैं। और अगर किसी की पहचान में आई है कि ये उसकी गाय की खाल जैसी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सके। और इसके अलावा जी यहाँ पे इकिया पे 2 या 3 रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जो इकिया के ही हैं। तो अब मुझे लग रही थी भूख, फिर मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पे हलाल की ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने वेजिटेरियन रोल जो है वो ऑर्डर किया था, और साथ में एक आइसक्रीम की कोन। और यहाँ पे आइसक्रीम की कोन जब आप ऑर्डर करें तो आपको ऐसे देते हैं, उसमें आइसक्रीम नहीं होती। जब आप पे करते हैं तो वो आपको सिर्फ़ ये कोन देते हैं, और इसमें आपने आइसक्रीम खुद फ़िल करनी है जब भी आप करना चाहें, खाने के बाद, खाने से पहले। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया और सिर्फ़ बटन प्रेस करना होता है। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बच्चे तो इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, मुझे लगता है बड़ों के लिए भी ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel.